students, I hope that you all are fine. Now we will continue with social and religious reformers. तो जो सोसाइटी में कई पहले के रूल्स थे और रिलीजन्स में भी रूल्स थे, तो उसमें हमने कैसे इम्प्रूवमेंट लाया, किन किन लोगों ने इम्प्रूवमेंट लाया, ये सब इस टॉपिक में है. Much before the revolt of 1857, some educated Indians who were exposed to Western education realized the evils of Indian society. तो 1857 के रिवॉल्ट के बहुत ही सालों पहले जो इंडियंस, जो भारतीय लोग वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़े हुए थे, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया जो पढ़े हुए थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन सोसाइटी की इविल्स क्या है. इविल्स मतलब बुराई. सम ऑफ द इविल्स वर द कास्ट सिस्टम, किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा. तो कास्ट सिस्टम, किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत ही खराब थे. They realized it was because of these evils our society could not progress. इसकी वजह से, इन 4 रीज़न की वजह से सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लगा और उनको चेंज करने का था वो चीज़. राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सईद अहमद खान were some people who wanted to remove the evils. They wanted to reform the society. They were reformers. They not only preached the people against these evils, but also encouraged widow remarriage and female education. तो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सईद अहमद खान, ये जो और इनके जैसे कई सारे ऐसे पीपल थे जिनको ये इविल्स रिमूव करना था और सोसाइटी को एक नया स्ट्रक्चर देना था. उन्होंने सिर्फ पीपल को अवेयर ही नहीं किया, पर वो फीमेल एजुकेशन मतलब लड़कियों के लिए पढ़ाई एंड विडो रीमैरिज भी प्रीच कर रहे थे. नाउ राइज ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति प्यार. तो वो कैसे जगा हमारे अंदर. The revolt of 1857 failed, but it made the Indians realize the injustice of the British government. They also realized that only a united society can fight to send the British away. तो 1857 का रिवॉल्ट तक ख़त्म हो गया था, पर इंडियंस को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश की इनजस्टिस क्या थी. उन्होंने एक यूनाइटेड सोसाइटी बनाने का एक रियलाइज़ किया कि उनको अभी यूनाइट हो जाना चाहिए और साथ में ही ब्रिटिश को फाइट करना चाहिए. लाइक माइंडेड एजुकेटेड इंडियंस केम टुगेदर टू फॉर्म ग्रुप्स, कमिटीज़ एंड एसोसिएशन. तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे जिनकी सोच सेम थी, वो लोग ग्रुप्स बनाते थे, कमिटीज़ बनाते थे, एसोसिएशंस बनाते थे. Traders and businessmen came together and set up factories. Associations were formed and schools were set up. Newspapers were published. Indians began to hold meetings and ask for their rights. All these led to the formation of Indian National Congress in 1885. तो जो ट्रेडर्स बिजनेसमैन थे वो साथ में आके एसोसिएशन बनाते थे, फैक्ट्रीज बनाते थे, स्कूल बनाए, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना स्टार्ट किया और अपने राइट के लिए बोलने का स्टार्ट किया. इनकी ये सारी रीजंस की वजह से INC दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ 1885 में. द इंडियन नेशनल कांग्रेस. द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was a group of educated Indians. It is interesting to know that it was started by an Englishman named A.O. Hume in 1885. INC जो था वो एक ग्रुप था बाय एजुकेटेड इंडियंस, और वो स्टार्ट किसने किया था. एक इंग्लिशमैन था जिसका नेम था A.O. Hume in 1885. Its first meeting was held at Bombay. It was attended by 72 delegates all over India. W.C. Banerjee was the first president. A.O. Hume remained as its general secretary for many years. तो उन लोगों की फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में
हुई थी हेल्ड, उस वहाँ पे 72 डेलीगेट मतलब 72 पीपल ने ज्वाइन की थी। एंड उसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी। एंड जो A.O. ह्यूम थे वो जनरल सेक्रेटरी रहे कई सालों तक। Now read to know Alan Octavian Hume along with Dadabhai Naoroji and William Wedderburn started the Indian National Congress। तो इन तीनों का आइडिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट करना। Thereafter the INC had yearly meeting in different parts of India। तो 1885 में बॉम्बे के बाद हर साल मीटिंग होती थी INC की अलग अलग सिटीज़ में। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, द कांग्रेस बिकेम पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग। इट अवेकन्ड द फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस नेशन इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल। तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ऐसी बहुत ही अच्छी लीडरशिप वाले पीपल के अंडर क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग बन गया, और जो अपने देश के प्रति है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव थी वो जगाने में कामयाब रहा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट लॉज टू सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। द गवर्नमेंट स्लोली स्लोड द सीड्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब कि एक ग्रुप होता है उनको डिवाइड कर लेना है, अगर दो पार्ट कर लेना है, और क्या होगा उसकी वजह से फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स पड़ गए हैं, राइट। एक ग्रुप को ऐसा बोलते हैं कि जो B ग्रुप है वो बहुत ही बुरा है, और B ग्रुप को ऐसा बोलता है कि A ग्रुप बहुत ही खराब है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों में झगड़ा होता है, और इट बिकम्स ईजी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल ऑन अस। Here the chapter is over. I hope that you have understood till here. Thank you.